प्रेरितों की किताब में ऐसे अद्भुत 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 काम वर्णित है जिनका बखान कर पाना बहुत ही बेहतर मुझे लगता है। कि कई बार लोग जो है बीमारों को रास्तों पर सड़कों पर लाकर छोड़ दिया करते थे कि पतरस की परछाई या वस्त्र का छोर ही उसे लग जाए और चंगे हो जाएं, और ऐसे अद्भुत काम वहाँ पर हो रहे थे। जैसे हमने पहले भी मैंने बताया है कि बहुत अद्भुत अद्भुत काम वहाँ पर हो रहे थे। तो इन अद्भुत कामों को देखकर जो वहाँ के आराधनालय के सरदार फरीसी लोग बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने क्या किया, हम प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 17 से पढ़ते हैं। एक चमत्कार यहाँ पर होता है, हम वो पढ़ते हैं उस तरीके से कि तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। महायाजक और उसके साथ के साथी डाह से भर गए कि अरे यार ये हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो अनपढ़ गवार लोग थे और इनके द्वारा ऐसे काम होने लगे। और लोग जो है उनकी तरफ आना छोड़कर अब प्रेरितों की तरफ में, चेलों की तरफ में जाने लगे। तो वो बहुत गुस्से से आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। लोग जब हैं गुस्से में आ जाते हैं तो वो कुछ भी करते हैं, और यहाँ पर ये महायाजक और उनके जो साथी थे सदूकी पंथ से थे, उन लोगों ने गुस्से में आया और प्रेरितों को और चेलों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। आप और मैं जब कुछ अच्छा काम करते हैं, आपसे और मुझसे लोग घृणा करने लग जाते हैं, सोचते हैं ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, और डाह से भर जाते हैं और शायद वो हमें बंद करा। और इन सब के पीछे शैतान होता है। शैतान परमेश्वर के कार्य से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। परमेश्वर का राज्य बढ़े, शैतान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो बीच में बहुत सारे अड़ंगने अड़चने लेके आता है ताकि परमेश्वर का कार्य रुक जाए। और यहाँ पर शैतान इन लोगों के मनों में कार्य कर रहा है और एक गुस्से से भर गए और उन्होंने डाह के साथ में प्रेरितों को बंदी गृह में डाल दिया। परंतु यहाँ पर लिखा है 19वें वचन में, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। अब यहाँ पर बंदी गृह में डाल दिया है, लेकिन परमेश्वर का एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार को खोलकर बाहर लाके उनसे कहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे मालूम नहीं आप कौन से बंदी गृह में, आप किस हालात में फंसे हुए हैं, कौन सी तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए कैद बन गई। शायद आपका काम जो है आपकी कैद बन गई और काम के कारण आप और मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहे। शायद आपका घर आपकी कैद बन गई, शायद आपका परिवार आपकी कैद बन गई, शायद आपका बिजनेस आपकी कैद बन गई, और जिसके कारण आप और मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक स्वर्गदूत ने देखा कि जब वो परमेश्वर के वचनों को प्रचार कर रहे थे, लोग डाह से भर गए और उन्हें कैद कर दिया और बंदी गृह में डाल दिया। और बंदी गृह में स्वर्गदूत आया और उसने उन्हें बाहर निकालकर, बाहर खोलकर, बाहर ले जाकर कहा, और वो क्या कहता है, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। स्वर्गदूत ने उन्हें इसलिए छुड़ाया कि वे बंदी गृह से इसलिए निकाले गए। स्वर्गदूत उन्हें इसलिए निकालता है कि जाओ मंदिर में खड़े होकर जीवन की ये बातें सभी लोगों को सुनाओ। और वे जाकर सुबह होते ही मंदिर में जाकर वही बात सुनाने लगे। आज मैं और आप शायद कुछ कैद में हैं, कुछ बंधनों में हैं, जहाँ पर हम फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, काम में, बिजनेस में, परिवार में, चीज़ों में, लोगों में, प्रॉपर्टी में, बहुत सारी चीज़ें। आज हम देखते हैं, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, कुछ भी बात करता हूँ कि भाई ये ऐसा कर सकते हो क्या, अरे नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को बहुत भय है, मेरे को बहुत काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 8.5 घंटे काम करता हूँ, 2 घंटे ट्रैवल करता हूँ, करीब 11.5 घंटे मेरा काम पे जाता है। मेरा परिवार है, मैं कलीसिया देखता हूँ, मैं सोशल वर्क में भी काम करता हूँ, और उसके बाद भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और कई घंटे मैं उस पर एडिटिंग करता हूँ, और तब ये आपको वचन ऐसे मिलता है। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, लोगों को मिलने के लिए जाता हूँ, प्रार्थना के लिए जाता हूँ, लोग मुझे फ़ोन करते, मैं उनके घर पर जाकर मिलता हूँ, बीमारों के पास में जाके मिलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और फिर भी मैं ये वचन को तैयार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे परमेश्वर के वचन के लिए मुझे
आज़ाद किया गया। मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ या अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी कैद में आप हैं, काम के, घर के, परिवार के बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, तो आज परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको छुड़ाना चाहता है, उस कैद से आपको हटाना चाहता है, और उसका एक ही मकसद है कि आप परमेश्वर के राज के सुसमाचार को सुनाओ। यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा यही थी आपके और मेरे लिए कि जाओ सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज परमेश्वर चाहता है मैं और आपको और मुझे वो इस कैद से इसीलिए छुड़ाता है कि हम जाके लोगों को सुसमाचार सुनाएं। अगर आज आप किसी प्रकार की कैद में, अगर कोई बहाने आपके जीवन में चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम, मेरा ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को सुनाने, परमेश्वर के वचन को महिमा देना, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, ये हमारे सबसे बड़ा काम है। आप काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घर चलाते, बहुत अच्छी बात है, आप परिवार देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए क्या, आपको और मुझे वो भूलना नहीं कि किसी ने हमें सुसमाचार दिया था, इसी कारण से हम यहाँ पर हैं। अगर वो व्यक्ति हमें सुसमाचार नहीं देता, वह व्यक्ति अगर हमारे पीछे नहीं आता, अगर वह व्यक्ति हमें सिखाता नहीं, तो मैं और आप कहाँ रहते हैं, हम शायद संसार में होते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर ने कैद से, बंधनों से आज़ाद इसीलिए किया है कि हम उसके वचन को सुनाए। प्रेरितों को लोगों ने बंधनों में डाला, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया और एक रास्ता बताया कि यहाँ खड़े होकर सुसमाचार सुना। आपको और मुझे भी वही करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको सहायता करे, आपकी कैद से छुड़ाए, जिस किसी भी बंधन में है प्रभु आपको आज़ाद करे। अगर आज आप में से कोई बीमार है, मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर उसकी बीमारी को दूर करे। तन की, मन की, शरीर की, हर प्रकार की बीमारी को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करें। आप आशीषमय हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस आज़ादी के लिए जो आपने हमें दी है। आपने हमें बंधनों से आज़ाद किया है और हमें इसलिए आज़ाद किया कि हम आपके सुसमाचार को सुनाएं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके सुसमाचार से लजाए नहीं। प्रभु लगातार हम आपके सुसमाचार की सेवा करते रहें प्रभु, लोगों को आपके वचन को सुनाते रहें, बांटते रहें और आपकी महिमा होती रहे। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी हर एक प्रकार की गुलामी से और जेल से और बंधन से आप हमें आज़ादी दीजिए। प्रभु जो लोग सुन रहे हैं आप उन्हें आशीष दीजिए। परमेश्वर आज आपका वचन उन्हें छू ले प्रभु, वे किसी भी प्रकार के बंधन में ना रहे। आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड